हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 जीके जीएस के बारे में। आज का हमारा जीके जीएस बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही वीवीआई है दोस्तों, क्योंकि यही सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं रिपीट बाय रिपीट। हर एक एग्जाम में किसी ना किसी कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू। सबसे पहला हमारा सवाल है, किसके लिए मुद्रा का अंकित मूल्य उसके व्यय मूल्य से अधिक है? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला, बैंकों की मुद्रा। दूसरा, वैकल्पिक मुद्रा। तीसरा, प्रतीक मुद्रा। चौथा, सहायक मुद्रा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रतीक मुद्रा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतीक मुद्रा। अगला, फांसीवाद किसमें विख्यात रखता है? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला, व्यक्ति की गरिमा। दूसरा, प्रचार। तीसरा, समाजवाद। चौथा, शक्ति। तो दोस्तों फांसीवाद शक्ति में विश्वास रखता है। किस में रखता है दोस्तों? शक्ति में। फांसीवाद किस में विश्वास रखता है? शक्ति में। अगला दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, तभी आप समझ पाएंगे दोस्तों कि मैं जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था। तो हमारा अगला सवाल है, बंधुता का सिद्धांत राज्य के उद्धव के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसका एक आधार है? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला, सामाजिक संविदा सिद्धांत। दूसरा, विकास सिद्धांत। तीसरा, शक्ति सिद्धांत। चौथा, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। तो दोस्तों बंधुआ सिद्धांत राज्य के विकास सिद्धांत पे आधारित है। किस पे आधारित है दोस्तों? विकास सिद्धांत पे आधारित है। अगला, प्रभुसत्ता का एकात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? प्रभुसत्ता का एकात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला, अरस्तु। दूसरा, वोडीन। तीसरा, ओस्टन। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ओस्टिन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ओस्टिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओस्टिन। अगला, भारतीय संविधान कितने अध्यायों में विभक्त किया गया है या विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है, विभक्त किया गया है? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला, 16 अध्याय। दूसरा, 24 अध्याय। तीसरा, 25 अध्याय। चौथा, 22 अध्याय। तो दोस्तों भारतीय संविधान कुल 22 अध्याय में विभाजित किया गया है। कितने अध्याय में है दोस्तों? 22 अध्याय। अगला, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला, 1771। दूसरा, 1774। तीसरा, 1775। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1774 में। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1774। अगला, सबसे प्रारंभिक वर्तमान बौद्ध स्तूप कहाँ से आता है? सबसे प्रारंभिक वर्तमान बौद्ध स्तूप यहाँ से आता है। सबसे प्रारंभिक वर्तमान बौद्ध स्तूप यहाँ से आता है। कहाँ से आता है दोस्तों? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला, सांची। दूसरा, सारनाथ। तीसरा, बोधगया। चौथा, अमरावती। तो दोस्तों सबसे प्रारंभिक वर्तमान बौद्ध स्तूप सांची से आता है। कहाँ से आता है दोस्तों? सांची। जो सांची का स्तूप है दोस्तों ये कहाँ से आता है? सांची, मध्य प्रदेश। अगला, नरम दलीय और गरम दलीय यानी नरम दल और गरम दल के रूप में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस का दो दल में विभाजन हुआ था दोस्तों, नरम दल और गरम दल। ये कब हुआ था? यानी कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल के रूप में कब हुआ था दोस्तों? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला, 1906। दूसरा, 1905। तीसरा, 1907। चौथा, 1908। तो दोस्तों नरम दल और गरम दल का
विभाजन 1907 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1907। कब हुआ था दोस्तों? 1907 में। अगला है, इसमें से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे? इनमें से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा लाल बहादुर शास्त्री, चौथा पीवी नरसिम्हा राव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला, बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला गंभीर सूखे की स्थिति, दूसरा गोल गुंबज, तीसरा भारी वर्षा, चौथा गोमतेश्वर की मूर्ति। तो दोस्तों बीजापुर गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? गोल गुंबज। बीजापुर किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? गोल गुंबज। अगला, गया के निकट स्थित बराबर गुफाएं। गया के निकट स्थित बराबर गुफाएं, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला मौर्यकालीन, दूसरा गुप्तकालीन, तीसरा पालाकालीन, चौथा मुगलकालीन। तो गया के निकट बराबर की गुफाएं मौर्यकालीन है, यानी इसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? मौर्य काल में। बराबर की गुफाएं किस काल में निर्माण हुआ था दोस्तों? मौर्य काल में। तो दोस्तों उम्मीद है आप वीडियो देख के समझ गए होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।